कृष्णा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप भी बोलिए कि बहुत अच्छी हैं तो बहुत अच्छी रहेंगी। या बहुत अच्छी हूँ। जय हो, ऐसी ही अच्छी अच्छी रहो। मैंने जस्ट ऐसे इमेजिन किया था कि जैसे ही मैं भगवान की पूजा करती रहती हूँ, कॉल आएगा, बस आ गया। हो गई आपकी पूजा के बाद में कॉल करूँ आपको? हो गया है, मैंने दिया सब लगा दिया, बस नाम जाप करना था। मैं अच्छा, कर लूंगी बाद में। ठीक है। जी बताइए ना। जी। आज तक जो भी भगवान ने दिया है सब कुछ अच्छा चला है। जैसे कि हम चार हैं। दो ओके भाई हैं, एक बहन और मैं। ओके। तो हम चारों में से जिसको भी जितना मिला है उससे अधिक ही मिला है मुझे। मुझसे कोई शिकायत नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे भगवान से। जी। बस बहन की शादी हुई, उनको बच्चे नहीं है। बस मुझे मेरी शादी हुई है, तो मेरे को दो बच्चे हैं। फिर बड़े भाई ने शादी नहीं किया है। ओके। कितना भी बोल रहे हैं तो भी नहीं सुन रहे हैं। एक तो मिनट, शादी नहीं कर। आपको आ रही है आवाज़ अभी? जी हाँ, जी हाँ। जी बताइए। तो वो भी नहीं कर रहे हैं। और जो छोटा भाई था वो ये पूरा देखभाल कर रहा था। पापा के जाने के बाद पापा को पूरा हॉस्पिटल में बेड रिडन थे। तो ओके। उनको वो रहने के टाइम पे पूरा देखभाल अब कर ये रहा सब था कुछ हो थोड़ा। गया ना, अभी किस हाँ, चीज़ की आपको टेंशन है? ठीक है। हाँ, टेंशन मेरे बस एक मेरे बड़े बेटे की वजह से है। और एक मैं जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मगर वो आगे नहीं बढ़ पा रही। ऐसे बोलते रहेंगे तो कभी नहीं बढ़ पाएंगी। मतलब हर एक चीज में वो पहला पड़ाव जो है वो कदम तो रख रही हूँ। पहला वो उस पड़ाव वजह से दूसरा क्या हो रहा पड़ाव कुछ नहीं, आप बस है। जो भी मिलता जा रहा है ना जीवन में, उस चीज़ के लिए आप कृतज्ञता रखिए। देखिए, कोई भी चीज़ छोटे से ही बड़ी होगी ना, हाँ, ठीक है? मान हाँ, लीजिए कि मेरे को ऐसे 7 एकड़ के ज़मीन पे गार्डन वार्डन सब बनाना है, अपना मस्त बगीचा बनाना है और एक बहुत बड़ा महल जैसा घर बनाना है, मान लीजिए, ठीक है? तो पहले भगवान अगर मेरे को धन से वो दे देंगे, उसको मेंटेन करने के लिए मेरे को कैसे समझ आएगा क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है? तो पहले मेरे को थोड़ा सा ऐसे घर देंगे जहाँ पे मुझे समझ आएगा कि ये करना होता है, इतने स्टाफ को रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें सिखाते हैं भगवान पहले, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मैं हज़ारों करोड़ कमाऊँ, ठीक है? एक साथ आ जाएंगे, मेरे को समझ ही नहीं आएगा क्या करना है इसका, ठीक है? छोटा छोटा आएगा, सेविंग्स के बारे में सीखूंगा, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखूंगा, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने से उसका और ग्रोथ होगा वो चीज़ें सीखूंगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि आप पैदा ही 80 साल के हुए, 2 दिन में आप ख़त्म हो गए, तो क्या फ़ायदा? आप बचपना आपने देखा, उन सारी चीज़ों को सुंदरता से आपने एंजॉय किया, फिर आपने अपनी जवानी देखी, सॉरी, शादीशुदा जीवन देखा, फिर बच्चे हुए, बच्चे भी तो ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से डिज़ाइंड है। हम क्या करते हैं, कंपेयर करने लगते हैं दूसरों से। हम सोचते हैं कि तुरंत ही हो जाए सब कुछ। उस उस चीज़ की वजह से हम चिंता करते हैं, और वो चिंता हमको करनी नहीं चाहिए। चिंता तब तक ही रहती है जब तक हम उन चीज़ों के बारे में नेगेटिवली सोचते हैं। तो क्यों कर रही हैं आप चिंता? भगवान को सब कुछ पता है, उनको परफेक्ट टाइमिंग पता है कि कब क्या करना है, कैसे देना है, कैसे आपको सिखाना है। अभी देखिए, वो सारी चीज़ें नहीं होती तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से समझ आती? वो हुआ इसीलिए ये कॉन्वर्जेशन हो रहा है। अब यहाँ से आपका ग्रोथ है। बात यह है कि पर डे छोटा छोटा ग्रोथ होता है जो हम नोटिस ही नहीं करते। कुछ भी बड़ा हो जाता है तभी हम नोटिस करते हैं। बट बूंद बूंद से ही तो बकेट भरता है, बूंद बूंद से ही तो पूरा स्विमिंग पूल भर जाता है कि नहीं? हाँ। अब वो बूंदों की स्पीड कम ज़्यादा करना आपके हाथ में है। आप सारा दिन कृतज्ञता में रहिए, वो बिल्कुल ऐसे भर भरा के पानी आएगा, ऐसे बूंद बूंद के पूरा ऐसे आएगा कि आपका पूरा स्विमिंग पूल 5 मिनट में भर जाएगा। और जो भी आपकी नेगेटिव थॉट्स रहेंगी या कंप्लेन करने वाली आदत रहेगी ना, वो उस पाइप में ब्लॉकेज बनती रहेगी। वो बूंद और छोटा और छोटा और बारीक होता जाएगा।
तो चॉइस आपकी है कि आप अपने स्विमिंग पूल को कितने दिन में भरना चाहते हैं, कितने सालों में भरना चाहते हैं। अगर आपको तुरंत तुरंत भरना है तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञता रखें ना, इतनी कृतज्ञता कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाह ये भी हो रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। उसी में रहेंगे आप। सच बता रहा हूँ, मेरे साथ वही होता है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ अभी वो होने लगा है। आप मैसेजेस पढ़ रहे होंगे ना स्टोरीज में। हाँ, मैंने बहुत पूरा देखा है, कि स्टार्टिंग से भैया मैं फॉलो अभी कर रही हूँ। उठी हूँ, बिल्कुल ऐसे नींद में हूँ और कृतज्ञता के आंसू रो रही हूँ। ऐसे होता है, आपके साथ भी होगा। थोड़ा सा आप सब्र रखिए, सब्र ज़रूरी है। और दूसरों की चिंता आपकी चिंता नहीं है। मेरा भाई शादी नहीं कर रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, नहीं। आप सिर्फ अपने आप तक ही नोटिस करना, सिर्फ अपने आप तक। क्या आप हेल्दी हैं? हाँ, उसके लिए कृतज्ञता। क्या आप उस हेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए कुछ कर रही हैं, वर्कआउट्स कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, अपने दिमाग को ठंडा रख रही हैं? हाँ या नहीं? अब यहाँ वहाँ की इनकी उनकी सोचने लगेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? अभी आप मेरे को पैसे दे रहे हैं इसीलिए मैं आपकी चिंता कर रहा हूँ, वरना आपकी चिंता को मैं क्या करूँगा। और कॉल रखने के बाद आपकी चिंता मेरी चिंता क्यों बनेगी? बननी भी नहीं चाहिए। उतना ही सिंपल है। आप दूसरों की चिंताओं को अपने सिर पे मत लेना। इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। और अपनी चिंताएं भी अब भगवान पे छोड़ देना। अब हुआ क्या है आप मेरे को बताइए, ताकि मैं उसका एग्जैक्ट आपको क्या करना है बोल दूंगा। बिजनेस में मैंने मतलब आगे ले जाने के लिए मैं कुछ डेमोस कुछ करना है। तो आप किस चीज़ का बच्चों के बिजनेस साथ करते हैं? मैं वेलनेस कोच हूँ। वंडरफुल। ओके। हाँ, सप्लीमेंट्स पे। तो उसमें तो हेल्थ का सॉल्यूशंस देती हूँ, तो उसमें थोड़े डेमोस करना पड़ता है। मैं किसी और के सामने जाके किसी से पूछना या डेमो करने मुझसे नहीं हो पा रहा है। और वीडियोस में भी रिकॉर्ड करने की कितना सोच रही हूँ, पूरा इक्विपमेंट ला के रख दिया है, मगर जब टीम के सामने होती हूँ मैं कुछ भी वो एक्सप्लेन कर सकती हूँ, सब कुछ बोल सकती हूँ, मगर पर्टिकुलरली अपना जो वीडियो रिकॉर्ड करना है मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। जब तक हम नहीं कर पा रही हूँ बोलेंगे ना तो नहीं होगा। जब आप बोलेंगी कि करना ही पड़ेगा। अब जब आपका बेटा हुआ था, चाहे आपको तभी घर मायके में आपने पकाना वकाना नहीं सीखा, जब आपकी शादी हो गई आप आई तो आपको करना ही पड़ा ना। पकाना सीखना ही पड़ा। खुद को जब भूख लग रही थी पका के ही खाने लगी ना आप। कितने दिन बाहर से मंगाएंगी? उसी तरह ये चीज़ें अपने दिमाग को बोलना कि वो सब हो सकता है, भगवान ये भी मेरे से करवाएंगे। और बिल्कुल एक पॉजिटिव एटीट्यूड में स्टार्ट करना अपना दिन, कि आज का दिन बहुत एक्साइटिंग रहेगा, आज मैं कुछ ना कुछ सीखूंगी। आप क्या कर रही हो? मेरे से नहीं हो रहा, वैसे नहीं, आज मैं कुछ नया सीखती हूँ। आज देखते हैं एडिटिंग में मैं क्या। आज सुबह मैं एक वीडियो एडिट कर रहा था ना, बस मैं ऐसे बैठा था, आप ही को कॉल करने वाला था सुबह 10-9 बजे के आसपास। फिर मैंने देखा बाहर इतना सुंदर है, मैं जाकर बैठ गया थोड़ी देर बाहर कि ठीक है काम होता रहेगा, पहले थोड़ी देर मौसम को एंजॉय करते हैं। जब एंजॉय कर रहा था फिर मेरे को याद आया इसी के बारे में रील बना देता हूँ। फिर मैंने रील बनाई और तुरंत पोस्ट किया। ठीक है, उससे क्या हुआ, शिफ्ट इन एनर्जी हो गया, वीडियो भी बन गई और सब कुछ हो गया। तो वैसे भगवान आपको, जब आप चीज़ों को लेकर थोड़े से पॉजिटिव एक्साइटेड रहते हैं ना, अपने आप चीज़ें होती हैं। आप जब तक डरते रहेंगे आप उस चीज़ को कोशिश ही नहीं करोगे। चलो आपको 1 दिन लेट हो जाए, 2 दिन लेट हो जाए, बट आप सीख लोगी ना एक नया स्किल। एडिटिंग थोड़ा ये सब सीख रही हूँ, मगर वो नहीं। मगर वगर मत करो, कल से मैं आज ज़्यादा सीखी हूँ, वो होना चाहिए एटीट्यूड। भैया कल जब मैंने स्टार्ट किया था इतना ही हुआ था, आज मैं कल मैंने स्टार्ट किया था 8 घंटे मुझे एडिटिंग लगे, आज मेरे को सिर्फ 6 घंटे में हो गया। ऐसे खुश हुआ करते हैं। समझे आप मेरी बात? जी। उस भाव में जब आप रहेंगे ना, और बिजनेस के लिए भी ना, देखिए बिजनेस से ही आपको पैसे आने हैं ना। आप बस बोलना भगवान जी मैं इतना कमाना चाहती हूँ, इस महीने मैं इतने लाख कमाना चाहती हूँ, आप मेरे को सब सिखा देना, थैंक यू। ठीक है, अब वही आपको आइडियाज़ देंगे। अब तक आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये मेरी हेल्प नहीं कर रहा। मेरे को खुद किसी की हेल्प, पहले मेरे को भी ऐसा ही लगता था। फिर मैंने एक दिन सोचा भगवान इनके उनके भरोसे में बैठ के रहूँगा तो कैसे होगा, आप ही मेरे को सिखा दो सब कुछ। तो अब जो बेसिक काम है, पहले जो मेरे को इतने घंटे लगते थे अब तुरंत हो जाता है।
दूसरी चीज़ ये भी सिखा रहे हैं भगवान। अब मैं चाह रहा था कि भगवान इतने लोगों से मैं बात करता जा रहा हूँ, घंटे मेरे इसमें निकल जा रहे हैं, बहुत बहुत आभार कि मेरे को पैसे आ रहे हैं, बट मैं चाह भी रहा हूँ ना कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊँ, तो कैसे होगा भगवान। अब उसी दिन ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में उसी दिन आइडिया आया कि तू बात कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, ऑडियो रिकॉर्ड करने के बदले में वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करना। अब जो भी बोल रहा हूँ स्पष्टता से सारी चीज़ें लोगों को भी समझ आ रही है। कैसे हो रहा है? भगवान ही करवा रहे हैं ना। आप उतना विश्वास रखो, और आप और मैं बिल्कुल कॉमन ही है। आप में भी उन्हीं का वही आत्मा है, मेरे में भी वैसी ही, मतलब हम उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है, अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी होगा, और सिर्फ मेरे साथ नहीं। अब तो पहले मैं बोलता था अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो आपके साथ होगा, अब कितने लोग जुड़ गए हैं, हम सबके साथ हो ही रहा है ना। आपके साथ भी होगा। अब बस विश्वास रखो, आप हार मत जाओ तुरंत, क्योंकि पहले आप दिमाग में हार जाती हो, फिर आप कुछ कर ही नहीं पाती। कभी हार जीत है ही नहीं, सब कुछ सीख ही रही हो, सिर्फ जीत ही जीत है। कल तक मेरे को ये नहीं आ रहा था, आज मैं ये एक सीखी हूँ। दूसरों से कंपैरिजन नहीं है, खुद से। तब क्या होगा? हाँ, कल सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का सेल हुआ होगा, उसमें 4 ही रुपए आपने कमाए। 4 रुपए मैंने कमाए हैं एक्साइटमेंट। जैसे आपका बच्चा कोई चीज़ को देखकर एक्साइटेड रहता है, चाहे आप घर साफ रखना हो या चाहे आप खाना हो या कुछ भी, किसी भी चीज़ के बारे में देख के एक्साइटेड रहता है, आप खुद वो चीज़ें और करती है ना उसके लिए। उसी तरह भगवान के हम भी बच्चे हैं ना, तो हम जो भी चीज़ को देखकर एक्साइटेड रहेंगे, भगवान वो और हमारे लिए करेंगे ना। और वो करना चाहते हैं, करते ही हैं, हम ही नहीं देख पाते। मान लीजिए अपने अपने बच्चों के लिए सारे कपड़े उनके फोल्ड कर दिया, नाश्ता बना दिया, अब वो फ़ोन में ही लगा है, खा भी वैसे ही रहा है, उठ के चले जाएगा, कपड़े पहन रहा है, सब कुछ, बट वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहा। उसी तरह ये संसार में इतना सुंदर सुंदर फूल पत्ती सब कुछ बनाया है, बादल आकाश, आपको हर घंटे आसमान का, मैं खिड़की के बाजू ही बैठा रहता हूँ, पता है आपको, वीडियोज़ में आप देखते हैं, देखते रहता हूँ मैं बादलों को। और जब एक हमारा पुराना जो घर था ना, उसके ऊपर मैंने उस फ्लैट के ऊपर एक और फ्लैट मैंने रेंट पे ले रखा था। उस फ्लैट में एक खिड़की थी, अगर आप मेरे पुराने इंस्टाग्राम वीडियोस में जाके देखेंगे तो दिखेगा। रेलवे ट्रैक रहने की वजह से, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था, उसकी वजह से कोई बिल्डिंग बहुत दूर तक नहीं थे। ठीक है, तो सारा आसमान दिखता था, और मैं इतना एंजॉय करता था ना उन आसमान को, इतना सुंदर लगता था ना मेरे को सब कुछ। अभी कभी कभी मैं यहाँ बैठ के देखता हूँ तो भगवान जी आपने कितना सुंदर बनाया। तब मैं उस चीज़ को एडमायर कर रहा था, इसीलिए भगवान ने खुद का इतना अच्छा वो दिया, बाजू ही गार्डन दिया। जब मेरा मन करता है जाता हूँ। अब तो वहाँ पे शिव जी की थोड़ी बहुत सेवा कर लेता हूँ ना, तो वहाँ के वॉचमैन भी पहचानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसी समय जाना है, पार्क का टाइमिंग अलग है, मैं जब भी जाता हूँ सेवा करके आ जाता हूँ। समझ रहे हैं आप? उतना मतलब वो पूरा पार्क ही अब मेरा जैसा महसूस होने लगता है। आप कैसे महसूस कर रही हो? आप बिल्कुल 2-3 अफर्मेशंस करना। मैं सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हूँ। ठीक है जी। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हमेशा होते रहता है जी। मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ। धन्यवाद भगवान। मेरे क्लाइंट्स अपने आप मेरे पास, आप अपने आप मेरे पास आए ना। अब लिटरली मैं चुनता हूँ ना क्लाइंट्स में से किससे कब बात करना है, वो भगवान ही करवाते हैं। बट आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? वो है, क्योंकि मैंने शायद आपको 15 दिन पहले या 20 दिन पहले आपको मैसेज किया था। तो नहीं लगा, एक बार बस कॉल करके छोड़ दिया। तो मैंने भी बता दिया कि हाँ भगवान जी जब रेडी होंगे तो तभी आएगा, मैसेज आएगा करके मैंने छोड़ दिया। मैंने फिर आपको फिर से मैसेज भी नहीं किया। तो कल रात को बाहर गई थी, तो आते समय मैंने सोचा कि ठीक है सब कुछ छोड़ना ही है, तो फिर ये भी छोड़ दिया कि जब आएगा मैसेज या सब कुछ उन पे ही छोड़ देते, तो जब आएगा तब आएगा। तो लिटरली मैं वो शायद 8 o'clock या उसके आसपास सोच रही थी। मैंने घर आने के बाद देखा तो आपका मैसेज था। जय हो। बेफिक्री भगवान ने आपको सिखाया। भगवान ऐसे ही सिखाते हैं, सच बोल रहा हूँ।
भगवान ऐसे ही सिखाते हैं। मैं भी किसी चीज़ की चिंता कर रहा था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे पिक करूं, क्या करूं। अब मन में ये भी होता है कि हम पहले अपने टारगेट सुबह सुबह पूरे कर लें, फिर हम भी बेफिक्र हो जाते हैं कि हाँ हो गया अब तो बस ऐसे। तो मैं सोच ही रहा था कैसे होगा भगवान जी, कैसे होगा भगवान जी, क्योंकि इतने लोगों ने मैसेज कर रखा है भगवान की दया से। अब उन सभी को मैं रिप्लाई करता जाऊँ, सभी एक साथ। अब ऐसा हो रहा है कि मैं उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब दिन रात मेरे दिमाग में यही घूम रहा है कि यार इनका पेमेंट आ गया, उनका पेमेंट आ गया, किसको क्या बोलूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आप मेरे को मैसेज करना, आप बोलना कि आप कितना अमाउंट देना चाह रहे हैं, मैं खुद आपको रिप्लाई करूँगा। जो सभी से बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई पे कर रहे हैं, बट मेरे को ऐसा रहता है कि सुबह सुबह एक जो मेरा टारगेट है इतना कवर हो गया, ठीक है अभी मैं खुश। तो वैसा वैसा चल रहा है। तो वो आइडिया भगवान नहीं दिया ना, कहाँ से आया वो आइडिया। अब आप लोग कहाँ से आ गए मेरे जीवन में, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और मैं कल तक थोड़ा सा वो टेंशन रहता था कि लोग ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। फिर मैंने सोचा मैं सोचूंगा कि बहुत अच्छा ही होगा, सबको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, मैं मुस्कुराते मुस्कुराते वीडियोस बनाऊंगा, और भगवान वैसे ही करवा रहे हैं। हम चीज़ों से डर जाते हैं क्योंकि हमको हम हमेशा खुश कैसे रहते हैं वो नहीं कर पा रहे। हमेशा खुश रहने के लिए क्या होता है, हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप जब बुखार में होती हैं ना, आप जब बिस्तर पे होती हैं, आपको क्या मन में आते रहता है, मैं कब उठूंगी, कब चलने लगूंगी, मैं कितना काम कर लेती थी, मैं कितना खुश रहती थी, लगता है ना ऐसे। हाँ, बट जब हम फिर अच्छे हो जाते हैं, हम आलस करते हैं, बिस्तर पे ही लेट जाते हैं, घर से बाहर भी नहीं निकलते। जब बिस्तर पे होते हैं हमको लगता है कि मैं थोड़ा सा घूम के आती, बट जब आपको फ्रीडम दिया गया है, आप उसी चिंता में लगी रहती हो कि ये काम करना है, वो काम करना है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तभी वो सारी चीज़ों को याद रखना होता है कि हाँ मैं तो चाह रही थी कि मैं बाहर जाऊँ, तो काम तो होते रहेंगे, मैं घूम के आऊँगी, इसीलिए मैं चला जाता हूँ स्विमिंग के लिए थोड़ी देर, मैं चला जाता हूँ गार्डन में थोड़ी देर। क्योंकि और कमाई का भी ऐसा है ना कि अब देखो मैं मैनिफेस्ट करते जा रहा हूँ, मेरे टारगेट्स रीच होते जा रहे हैं, मेरे टारगेट्स बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये हो जाता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि चलो अब हो रहा है तो यही करते रहूँ, है ना। अब मान लीजिए दिन का मैं 14,000 कॉल से कमा रहा हूँ, मेरे को लगेगा 20, अब ऐसे करते करते फिर मैं वो हो जाऊँगा ना, बिल्कुल स्ट्रेन में रहूँगा। तो भगवान क्या करते हैं, 1-2 दिन उसको ऐसे करते हैं कि आज तो इन चीज़ों की चिंता मत कर, ठीक है। उस दिन मैं 4-5 ही कॉल लूँगा, उसके बाद मैं बिल्कुल उठ जाऊँगा, सब घूम फिर के आऊँगा, उसके बाद ही मेरे को मैसेजेस आते हैं। तो वैसे भी सिखाते हैं कि आई हैव गिवन यू अ लाइफ टू एंजॉय, बेटे यू एंजॉय योर लाइफ। पैसा कभी ऐसे चीज हो जाते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो होता है ना, तो दिल को जैसे ये तो मैंने सोचा नहीं है ना हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है करके थोड़ा मन में ये हो जाता है। हाँ, पर ऐसे क्यों हो रहा है, अच्छी चीज़ों के लिए क्यों नहीं होता। मेरे बाल अपने आप क्यों बढ़ जा रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होता। मेरे पलकें अपने आप झपक रही हैं, ऐसे क्यों नहीं, क्यों होता। ऐसे मान लो कि आपको पलकें ही ना खुले, अगले दिन आपको ऐसे हाथ से उठाना पड़े, तब आपको समझ आए। कान आराम से सुने आ रहे बिना कोई हियरिंग एड के, ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों नहीं लगता। जो भी आप खा रही हैं अपने आप हजम हो रहा है, बिना कोई गोली लिए सब कुछ निकल जा रहा है अगले दिन सुबह, ऐसे मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसे क्यों नहीं लगता। हाँ, जब प्यास लग रही है 3 मिनट के अंदर आपकी प्यास बुझाने के लिए आपके घर में ही पानी है, ऐसे क्यों नहीं लगता कि मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। हाँ, सब कुछ अच्छा होता है, उसके बारे में कभी नहीं लगता कि मेरे साथ क्यों होता है। समझ गई आप। अब से आपको पता है किस चीज़ के बारे में क्या सोचना है, क्योंकि जो भी आप सोचती रहेंगी वही होगा। आप मान लो कि आज मेरी 10,000 की कमाई होगी, कैसे क्या, नन ऑफ योर बिजनेस, आप बस मानो ना 10,000 की कमाई होगी, वो भगवान करवाएंगे। मान लो 300 रुपये भी घर आए ना, ऐसे खुश होना जैसे कि 10,000 आ गए। अब वो देखेंगे कि ये खुश हो रही है, अगले दिन और बढ़ेंगे, वो बढ़ते ही जाएंगे। प्रॉब्लम्स को ही देख के ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है, हर कंप्लेन का मान लो एक सिस्टम बंद होता जाए जीवन में, तभी आपको समझ आएगा एक्चुअली वैसा ही होता है। आपको पता है, मान लीजिए आपके किस्मत में 100 करोड़ लिखे थे,
ठीक है। अब जो भी 100 करोड़ कमाने वाले जो लोग होते हैं ना, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कोई भी पॉपुलर लोग हो, उनके जीवन में आपको लगता है घाटे नहीं होते, उनके जीवन में आपको लगता है प्रॉब्लम्स नहीं आती, उनके जीवन में आपको नहीं लगता कि फेलियर्स नहीं होते। वो उन फेलियर्स को ही स्टेपिंग स्टोन जैसे मानते हैं। वो उस पे ही अपना कदम आगे रख के, यहाँ से मैंने ये सीखा, ये गलती मैं फिर नहीं करूँगा, अरे मेरी थॉट प्रोसेस की वजह से आज मुझे घाटा हुआ है, मैं ऐसे सोचूंगा ही नहीं, वैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं। वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, उसका सोल्यूशन क्या है। उसका एक दिन अगर प्रोडक्शन नहीं चल रहा, मतलब वो हज़ारों लोगों की सैलरी दे रहा है, वो नहीं सोचेगा कि इतना घाटा हो रहा है। वो सोचेगा कुछ भी मैं करूँगा, दूसरी मशीन मंगाऊंगा, चाहे 1-2 लाख मेरे को एक्स्ट्रा हो जाए, कुछ भी मैं करूँगा, बट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा कल तक। उसके पास समय ही नहीं होता, क्योंकि एक एक दिन वो वेस्ट करता जाएगा, एक एक दिन उसका खर्चा बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? हाँ। अभी वैसे ही मान लो आपके दिमाग में, आपको भगवान ने लिख रखा था कि इसको मैं 100 करोड़ दूंगा, हर बार आप एक चीज़ का कंप्लेन कर रही हो, 10 लाख कट, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट, जैसा बोलता है ना वो पिक्चर में, वैसे आपके सच में वैसा ही होता है। मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी ना, एक दिन मैंने जानबूझ के अपना मूड नहीं चेंज किया और डल मूड में ही मैं रहा। उस दिन आए पैसे, हाफ डे तो बिल्कुल लोएस्ट पे ही चल रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को तो अपने मूड को सेट करना है, मैं बिल्कुल खुश हो गया। उसके बाद फिर धन वर्षा होने लगी। वैसा ही है, प्लीज ऐसे बाहर कुछ भी हो जाए, अपने आप को, बाहर कुछ भी हो जाए, अंदर कुछ भी हो जाए, आपको जैसा फोन का बैटरी डाई होता है तो हम चार्ज पे लगा देते हैं, कुछ भी हो जाए, भगवान आप संभाल रहे हैं, मुझे पता है, दोष मत दो, क्योंकि वो संभाल रहे हैं। भगवान आप संभाल रहे हैं, मुझे पता है, सब कुछ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मुझे पता है, बस अपने आप सब कुछ इतना अच्छा होता रहेगा। आप कोशिश करके देखना, थैंकफुल रहना हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए थैंक यू। आपको बेटा है, आप उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो, पर बेटा है वही कितनी बड़ी बात है। मेरी बात नहीं सुन रहा है, नहीं सता रहा है। आप सुने थे अपने माँ बाप की बात? सताया, मतलब सतना नहीं सताया होगा, मगर ये बहुत सता रहा है। पढ़ाई में भी सता रहा है, कुछ काम करने के लिए भी सब कुछ बताना पड़ रहा है, मगर नहीं सुन रहा है। मत सुनने दो। देखिए, हर एक को अपने जीवन में जब जो ज्ञान, उसको भी शायद कोई कंप्लेन्स होंगे आपसे। मेरी मम्मी किट्टी पार्टी क्यों नहीं जाती, मेरी मम्मी ऐसे क्यों नहीं करती, मेरी मम्मी इतना क्यों नहीं कमाती, मेरी मम्मी ऐसा वो क्यों करती है, मम्मी को पकाना क्यों नहीं आता इतना अच्छा, उसकी भी कंप्लेंट्स है। वो मेरे को कॉल करके सुना दे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। फिर बड़ा हो रहा है, वो सीख नहीं पा रहा है। अरे भगवान, देखिए आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रहे हो? मैं खुद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। इसके बाद, इस कॉल के बाद आप कौन मैं कौन जैसा हो जाएगा ना। हाँ। उसी तरह आपका बेटा एक अलग आत्मा है, आप एक अलग आत्मा हो, वो प्रभु के ही अंश है। प्रभु उनको भी संभाल लेगा, प्रभु आपको भी संभाल रहे हैं। आपका सारा डिससेटिस्फैक्शन इसीलिए है क्योंकि somebody is not obeying me। आप इसी एटीट्यूड में रहेंगी, वो कल शादी भी नहीं करेगा। अरे मम्मी तो मेरे से ही ना खुश थी, अब बहू आएगी, बहू भी ना खुश रहेगी, मेरा जीवन तो ठास। सही बोल रहा हूँ कि बकवास कर रहा हूँ? नहीं, सही बोल रहे हैं, मगर कुछ नहीं होता मैडम, आई एम सॉरी, प्लीज अभी मैं बिल्कुल इस बिहेवियर को तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। आपका चेंज होना है, वो आपको ही करना है और कोई नहीं कर सकता। मेरा बेटा क्यों ऐसा है, वो आपका बेटा है, आप कोई वो नहीं है कि वो हर बात सुने। आपने अपने माँ बाप की बात नहीं सुनी ना बहुत बार। जब आप छोटी थी वो हमेशा आपको गलत ही लगते थे ना, इनको कुछ नहीं पता लगता था ना। हाँ, तो फिर वो कर्मा वापस आएगा ना। वो भी तब रोए थे, अभी आप रो रहे हो। चेन ब्रेक करो ना, अभी उसको जीने दो, उसकी जिंदगी जैसे उसको जीनी है। जब सीखेगा। तो जो गलत आदत सीख रहा है उसमें क्या करेंगे? दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस मैडम। अच्छा, क्या वो सुनेगा? जब उसको अक्ल ठिकाने आनी होगी, आ जाएगी। अच्छा,
जब वो देखेगा कि मम्मी खुश है, क्या क्या करती है, मैंने बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में बस लोगों को देख देख कर सीखा है। सबके जीवन को ऑब्जर्व करता हूँ मैं। मेरे दोस्तों के पेरेंट्स के पेरेंटिंग पैटर्न को, मेरे पेरेंट्स के पेरेंटिंग पैटर्न को, मेरे चाचा के, मेरे मामा के, सबके। मुझे समझ आ जाता है कौन क्या गलतियां कर रहा है, कौन क्या कर रहा है जिससे उनको बाद में प्रॉब्लम्स होंगी। आपने आपके बेटे के सामने बचपन से बहुत कंप्लेन किया है, वो ऐसे नहीं करती, दादी ने मेरे को ऐसे सताया है, इन्होंने ऐसे किया, पापा ये नहीं करते, वो अगर कर लेते तो अच्छा होता। किया नहीं किया? नहीं, मेरे साथ आज से मैंने पता है ना कि ट्यूशन तक नहीं गया, जो बोलते थे वो करती गई। वो सब नहीं पूछ रहा हूँ मैं। आई एम आस्किंग यू वन वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने कभी अपने पति के बारे में उसके सामने कंप्लेन की? हाँ, उसके सामने। हाँ हाँ बहुत किया। हाँ, दैट उतना ही है। देयर यू गॉट योर सोल्यूशन। मतलब बात नहीं सुन रहा है, ये नहीं सुनेगा वो नहीं सुनेगा, उसके बारे में डिस्कस किया है। नहीं सुनेगा वो। नहीं, पति से नहीं, बच्चे के सामने पति की बुराई की कभी? नहीं, ये नहीं करती हूँ, क्योंकि वो क्या होता है, उनके बच्चों में गलत ये हो जाता है कि आई एम सॉरी, मैं सोचा कि आपने किया है, क्योंकि मैंने नोटिस वो पैटर्न कि जब हम लोगों के बच्चों के सामने है ना, वो माँ सोचती हैं कि मैं बहुत फेवर में आ जाऊंगी बच्चे के, बट वो ऑपोजिट हो जाता है। मैं लॉकडाउन से पहले टीचर का काम कर चुकी हूँ। मैं टीचर हूँ, साइंस टीचर हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ। तो मुझे पता है कि ये बच्चों के सामने किसी की भी बुराई करो तो आगे जाके वही पैटर्न सीखेंगे। इस वजह से मैं उनके सामने उनके बारे में कभी डिस्कस नहीं किया। परफेक्ट। आप बिल्कुल देखिए, आप ट्रैक पे ही हैं। आई एम सॉरी कि मैंने वैसे अज्यूम किया, बट हाँ, वो ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है जो लोग करते हैं। जो बिल्कुल सभी की कंप्लेन बच्चों के सामने करते रहते हैं, बच्चे चिढ़ जाते हैं, हर चीज़ के बारे में कंप्लेन करती हैं ये। आप अगर कंप्लेन ही नहीं करती, आपके बच्चे बिल्कुल वो नहीं करेंगे, बिल्कुल कंप्लेन नहीं करेंगे। कंप्लेन मतलब मैंने मेरे पति को ये ऐसे नहीं कर रहा है, ये मैंने बताया बस। आप जो भी चीज़ के बारे में बात करती रहेंगे ना, वही चीज़ आपके जीवन में बढ़ता रहेगा। ये एक चीज़ समझ लीजिए, अब जो भी आपका बच्चा अच्छा करते जाता है, उन अच्छी चीज़ों की तारीफ़ आप खुद से भी करते रहना कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरी बात कितने अच्छे से सुनता है, ये सारी चीज़ें, और वो सुनने लगेगा। आप बस उन्हीं चीज़ों पर फोकस करिए जो आपको चाहिए। दूसरों को कंट्रोल करना मत कीजिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, योर सन विल सी एंड ही विल रियलाइज कि इस उम्र में भी मम्मी ये सब कुछ कर रही हैं, सीख रही हैं, मतलब देयर इज नो लिमिट टू लर्न समथिंग। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? Yes. You will be an inspiration to him. Yes. Be that. Stop complaining. No complaining about son, husband, neighbors, God, anybody. No complaining about yourself. You're a perfect learner. You will keep learning every day. You will keep growing every day. Life is going to be extremely beautiful. Yes. Have that image of yourself in your life. Have that image of yourself whenever you look into the mirror. कि I'm a very successful person. I'm a very happy. I'm a very loved. I'm a very beautiful soul. और वही आपका reality हो जाएगा. Sure. थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। Thank you so much. मोस्ट वेलकम। श्री कृष्ण अर्पणम।